आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो बच्चों, आइए आज हम लोग पुनरावलोकनम अर्थात द्वितीय पाठ है। क्या लिखा है? द्वितीय पाठ अर्थात दूसरा पाठ, सेकेंड लेसन है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंड लेसन। तो अर्थात दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। पुनरावलोकनम अर्थात फिर से देखना है। सर्वप्रथमम पुल्लिंगम, सबसे पहले पुल्लिंग। क्या लिखा है? पुल्लिंग अर्थात पुल्लिंगम एक वचनम। एषः कः, एषः छात्र। शोभनम एषः कः, हाँ यह छात्र है। यह कौन है? यह छात्र है। पूर्ण रूप में बोलना है वाक्य, पूर्ण रूप से। यह कौन है? यह छात्र है। शोभनम, बहुत अच्छा। एषः किम करोति, मतलब यह क्या करता है? एषः छात्र पुस्तकम पठति, यह छात्र पुस्तक पढ़ता है। यह छात्र क्या करता है? हाँ, यह छात्र पुस्तक पढ़ता है। बहुत अच्छा, शोभनम। अब आगे देखिए द्विवचन का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। द्विवचनम अत्र अस्ति। एतौ कौ अर्थात ये दोनों कौन है? ये दोनों, यहाँ देखिए चित्र में देखिए, ये दोनों कौन है? एतौ गजौ, एतौ ये दोनों हाथी हैं। ये दोनों कौन है? हाँ, ये दोनों हाथी है। एतौ किम कुरुता, ये दोनों क्या करते हैं? एतौ गजौ जलम पिबतः, ये दोनों हाथी जल पीते हैं, पानी पीते हैं, है ना। अब द्विवचन का अभ्यास कर लिए। अब हम लोग बहुवचन का अभ्यास करेंगे। बहुवचन में देखिए, एताह का, ये सब कौन है? एताह काह, एताह बालिकाः, एताह काह, ये सब लड़कियां हैं। ये सब कौन है? एताह किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करते हैं? एताह बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, ये सारी लड़कियां, ये सभी लड़कियां क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते। पुस्तकानि पठन्ति, कानि पठन्ति, आम शोभनम। अब आइए नपुंसक लिंग का हम लोग अभ्यास करेंगे। संस्कृत में 3 लिंग होता है, हम लोग कल पढ़े थे, है ना, पिछली कक्षाओं में। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। तो पुल्लिंग समझ गए, स्त्रीलिंग समझ गए। अब नपुंसक लिंग। ये ना शोभनम। तो आइए बहुवचन देखते हैं। एते के, पुल्लिंग में एते के, एक वचन में एषः कः, द्विवचन एतौ कौ, और बहुवचन में एते के, एते के। एते कपोताः, एते के, हाँ ये सब कबूतर है ना। एते कपोता, या दिख रहा होगा आपको, ये सारे कौन है? कबूतर हैं। कपोतः कपोतौ कपोता, एक कपोता मतलब एक कबूतर, है ना। बहुत सारे हैं कपोताः। प्रश्न है एते किम कुर्वन्ति, ये सारे कबूतर क्या करते हैं? एते कपोताः
तंडुलान खादन्ति। बच्चों, एते कपोताः तंडुलान खादन्ति। हाँ, ये सारे कबूतर तंडुलान अर्थात चावल, चावल को खाते हैं। ये सारे कबूतर किसको खा रहे हैं? चावल को। हाँ, तंडुलान खादन्ति। एक वचन में खादति, द्विवचन में खादत और बहुवचन में खादन्ति। कपोतः खादति, कपोतौ खादतः, कपोताः खादन्ति। अब आइए स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे। तो एक वचन में एषा का, एषा का, यह कौन है? एषा बालिका, यह लड़की है। एषा बालिका। एषा किम करोति, यह क्या करती है? एषा बालिका अम्बाम नमति, यह लड़की माता को प्रणाम करती है ना। एषा बालिका अम्बाम नमति। हाँ, शोभनम। अब द्विवचन में स्त्रीलिंग का द्विवचन देखेंगे। द्विवचनम, द्विवचनम अर्थात एक वचन में हमने देखा एषा, किंतु वही एते, एता। एषा एक वचन में और द्विवचन में एते, और बहुवचन में क्या प्रयोग करेंगे? एता। एते के अर्थात ये दोनों कौन है? एते, यहां देखिए चित्र को आप लोग, दो है ना। जब एक रहेगा तो एषा का, और जब दो है तो एते के, का के, एते के। उत्तर क्या हो जाएगा? एते अजय, अर्थात ये दोनों बकरियां हैं। एते अजय, आजा मतलब बकरी, दो हैं अजा अजय, एते अजय। एते किम कुरुता, ये दोनों बकरियां क्या करती हैं? एते अजय घासम चरता, अर्थात ये दोनों बकरियां घास चर रही है। क्या चर रही है? घास। हाँ, शोभनम। आगे देखिए बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं। एताह काह, अर्थात ये सब कौन है? एताह काह। एताह बालिका, एताह बालिका, विसर्ग का उच्चारण करेंगे, बालिका। एताह किम कुर्वन्ति, एताः बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति। ये सारी लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं। एताः बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति। अब आइए नपुंसक लिंग का अभ्यास करेंगे। एक वचन में एतत् किम, एतत् किम अर्थात यह क्या है। हिंदी में क्या बोलेंगे? यह क्या है। और संस्कृत में एतत् किम, और इंग्लिश में व्हाट इज दिस। किंतु वही नपुंसकलिंग में हम लोग एतत् का प्रयोग करते हैं। एतत् किम तो एतत् पुष्पम, यदि फल है एतत् फलम, यदि पत्ता है तो एतत् पत्रम। एतत् पुष्पम कीदृशम, यह फूल किस तरह का है, कैसा है। तो एतत् पुष्पम सुंदरम, यह फूल सुंदर है। अब आइए हम द्विवचन का अभ्यास करेंगे। द्विवचन में एते के है ना। द्विवचन में क्या हो जाएगा? एते के, अर्थात ये दोनों क्या हैं, है ना। एते के
तो एते फले, उत्तर क्या है? एते फले, फलम फले, दो फल है, फलम फले। यदि एक फल रहेगा तो प्रश्न क्या होगा? एतत् किम, और दो है तो एते के, किम के, तो एते फले, एते फले कीदृशे, ये दोनों फल किस तरह हैं, कैसे हैं? तो एते फले मधुरे, मीठे फल है। किस तरह के फल हैं? एते फले मधुरे, एते फले कीदृशे, हाँ, एते फले मधुरे, मधुरे अर्थात, मधुरे अर्थात क्या बोलेंगे? मीठे, है ना। मधुरम मधुरे मधुराणी, जब बहुत सारे फल रहे तो एतानी फलानी मधुराणी, एतानी फलानी। अब आइए हम लोग बहुवचन का अभ्यास करेंगे नपुंसकलिंग में। जैसे चित्रम 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 चित्राणि, एतानि कानि, बहुवचन में एतानि कानि। एक वचन में हम बोलते थे एतत् किम, द्विवचन में क्या बोले? एते के। किंतु बहुवचन में एतानि कानि, क्या बोलेंगे? एतानि कानि। तो हमारा उत्तर क्या होगा? एतानि चित्राणि, एतानि कानि, आम, एतानि चित्राणि। एक वचन में चित्रम, द्विवचन में चित्रे, और बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो चित्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि, फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो एतानि चित्राणि कीदृशानि। पुनः प्रश्न होता है कि ये सारे चित्र कैसे हैं? एतानि चित्राणि कीदृशानि, तो एतानि चित्राणि सुंदराणि, सारे चित्र, ये सारे चित्र सुंदर हैं। एतानि चित्राणि कीदृशानि, सुंदराणि, शोभनम, उत्तमम। अब आगे चलेंगे हम लोग। ख नंबर देखिए क्या लिखा है? युष्मद् अस्मद् शब्दः। बच्चों आप लोग दोहराएं, पीछे से आप बोलें, क्या लिखा है? युष्मद् अस्मद् शब्दः। क्या लिखा है? युष्मद् अस्मद् शब्दः, मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः च। अब हम लोग युष्मद् और अस्मद् शब्दों का अभ्यास करेंगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। देखिए क्या लिखा है? आम, अध्यापकः वर्तते, कः वर्तते? आम, अध्यापक है, और अध्यापक कहता है, क्या कहता है? हे बालक, हे बालक, त्वं किं पठसि। बच्चों दिख रहा है आप लोगों को? यदि नहीं दिख रहा है तो इसको बड़ा कर देंगे, है ना? हाँ, सम्यक अस्ति, शोभनम, उत्तमम। तो अब हम लोग देखिए संबोधन का कैसे प्रयोग होता है, देखेंगे कैसे हम युष्मद् और अस्मद् शब्द का प्रयोग करेंगे, उसका एक बार अभ्यास करते हैं। जैसे देखिए अध्यापकः अर्थात अध्यापक, शिक्षक कहता है, क्या कहता है? हे बालक त्वं किं पठसि। अध्यापक क्या कहता है? हे बालक त्वं किं पठसि, अर्थात तुम क्या पढ़ते हो? हे बालक तुम क्या पढ़ते हो? तो बालक कहता है श्रीमन् अहम इतिहासं पठामि। बालक क्या कहता है? श्रीमन् मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अहम इतिहासं पठामि।
अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ त्वम शब्द का जो प्रयोग है ये युष्मद शब्द का है। किस शब्द का है? युष्मद शब्द का है। त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में त्वम और द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। इसी प्रकार हम लोग अस्मद का भी प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। त्वम एक वचन में, किंतु द्विवचन में युवाम। अध्यापकः वदति हे बालकौ युवाम किम पठत, अर्थात हे बालक तुम दोनों क्या पढ़ते हो। युवाम किम पठत, किम पठत, युवाम किम पठत। अब युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब, और त्वम मतलब तुम। एक वचन में हम युष्मद शब्द का त्वम का प्रयोग करेंगे एक वचन में तो तुम, और वही द्विवचन में तुम दोनों के लिए युवाम, और बहुवचन में तुम सब के लिए हम लोग यूयम का प्रयोग करेंगे। अब द्विवचन में देखिए, हे बालको युवाम किम पठत, हे बालक तुम दोनों क्या पढ़ते हो। तो बालक को अर्थात दोनों बालक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवाम संस्कृत भाषाम पठावह, हम दोनों संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। शोभनम, अध्यापक कहता है बहुत अच्छा। शोभनम यम भाषा सरला मधुरा च अस्ति, यह भाषा सरल और मधुर है। यम भाषा सरला मधुरा च अस्ति, यह भाषा सरल और मधुर है। यह भाषा कैसा है? तो यह भाषा सरल और मधुर है। इयम भाषा सरला मधुरा च अस्ति। पुनः अध्यापकः, अर्थात फिर अध्यापक कहता है, हे बालकाः यूयम किम पठत, अर्थात बहुवचन में। आप चित्र को देखेंगे और चित्र को देख करके आप लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए चित्र में है ना, शिक्षक हैं, बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं। तो जब बहुत सारे छात्र रहते हैं तो संस्कृत में उसे बहुवचन में बुलाएंगे, बहुवचन का वहां प्रयोग करेंगे। तो हे छात्रा, हे बालका यूयम किम पठथ, यूयम किम पठथ, अर्थात तुम सब क्या पढ़ते हो। क्या लिखे हैं कि यूयम किम पठथ, हे बालक तुम सब क्या पढ़ते हो। तो बालकाः वदन्ति, बालक लड़के कहते हैं, श्रीमन् वयम विज्ञानम पठामः, श्रीमन् वयम अर्थात हम सब, विज्ञानम पठामः अर्थात हम सब विज्ञान पढ़ते हैं। अध्यापकः शिक्षक कहते हैं, बाढ़म, बहुत अच्छा, बाढ़म विज्ञानम जीवने आवश्यकम भवति, विज्ञान जो है जिसमें विशेष ज्ञान हो वही विज्ञान हुआ। तो विज्ञान क्या है? तो बोला विज्ञानम जीवने आवश्यकम भवति, विज्ञान जीवन में आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक होता है। बाढ़म बहुत अच्छा, विज्ञानम जीवने आवश्यकम भवति, जीवन में आवश्यक होता है। जानी था पठनेन ज्ञानम भवति, जानते हो पढ़ने से ज्ञान होता है। पठनेन ज्ञानम भवति, क्रीडनेन च शरीरम स्वस्थम भवति, और खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। अब लड़के बोलते हैं, अर्थात बालका मतलब लड़के कहते हैं, आम हाँ श्रीमन
वयं मनोयोगेन पठामः स्नेहेन खेलामः सदा प्रसन्ना च भवामः। हम लोग मनोवेग से खेलते हैं, मनोवेग से पढ़ते हैं, है ना। श्रीमन हम लोग वयम अर्थात हम लोग वयम मनोयोगेन पठामः, हम लोग मनोयोग से पढ़ते हैं, मनोयोग पूर्वक पढ़ते हैं और स्नेहेन अर्थात स्नेह पूर्वक खेलते हैं, प्रसन्न होकर के। स्नेह तो सदा प्रसन्न च भवाम, और सदा प्रसन्न होते हैं। आगे चलते हैं तो ये रहा युष्मद शब्द रूप। अब हम देखेंगे इस प्रकार शब्दार्थाः। क्या लिखा है? शब्दार्थाः। सभी शब्दों का अर्थ जानेंगे। जैसे एषः, एषः अर्थात यह, एषः मतलब यह, और वही स्त्रीलिंग में एषा, और नपुंसकलिंग में एतत् अर्थात यह, एतत् पत्रम, एतत् पुष्पम। अब द्विवचन में पुल्लिंग में एतौ, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? एतौ, ए दोनों, है ना। और वही स्त्रीलिंग में एते, एते बालिके, एते शिक्षिके, और नपुंसकलिंग में भी एते। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग द्विवचन में समान, एते एते। अब आइए बहुवचन में देखते हैं तो एते, एषः, एतौ, एते अर्थात ये सब। एते बालकाः, एते छात्राः, एते शिक्षकाः, एते गायकाः। और वही स्त्रीलिंग में बहुवचन में जब बहुत सारे लड़कियां हैं तो एताः बालिकाः, एताः गायिकाः, एताः नायिकाः। और नपुंसक में एतानि पुष्पाणि, एतानि फलानि, एतानि सर्वाणि पुष्पाणि। तो नपुंसक में हम एतानि का प्रयोग करेंगे। त्वम, त्वम अर्थात तुम, और वही द्विवचन में युवा मतलब तुम दोनों, और बहुवचन में यूयम अर्थात तुम सब। यूयम बालकाः, तुम सब लड़के हो। यूयम गायकाः, तुम सब गायक हो। यूयम धुरंधराः, तुम सब धुरंधर हो। यूयम, यूयम क्रीडकाः, तुम सब क्रीडक हो अर्थात खिलाड़ी हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम यूयम का प्रयोग करेंगे बहुवचन में। और अहम, अहम मतलब मैं। आवाम अर्थात हम दोनों। और वयम मतलब हम सब। अहम बालकः, आवाम बालको, वयम बालकाः। अहम देशभक्तः, मैं देशभक्त हूँ। आवाम देशभक्तो, हम दोनों देशभक्त हैं। और वयम देशभक्ताः मतलब हम सब देशभक्त हैं। तो इस प्रकार हम लोग एषा, एतो, एते पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में एषा, एते, एता, और नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। जान गए। अब आगे देखते हैं, कुछ अभ्यास है, अभ्यास भी करेंगे। अभ्यासः सर्वनाम शब्दानां प्रयोगं पश्यत। जो हम एषः, त्वम, युवाम आदि जो जिन शब्दों का हम लोग अभ्यास किए, जिनका उच्चारण कर रहे हैं, ये सब सर्वादि गणों में आते हैं। ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ये सब सर्वनाम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए, छात्रः पठति, छात्र पठति, कः पठति। प्रश्न क्या है? कः पठति।
छात्रा वदति सा वदति। अब देखिए सा, एषा, सह, एषः जहां आए तो ये समझिए कि ये सब सर्वनाम वाची शब्द हैं। संज्ञा के बदले में जिनका शब्द हो, जिनका उच्चारण हो, वही सर्वनाम होता है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, किसी का नाम न लेकर के वहां जैसे वह आया, सह आगतवान, तो सह क्या है? सर्वनाम शब्द है। अश्वाह धावंती, अब अश्वाह धावंती घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। अब घोड़े का नाम न लेकर के वहां ते धावंती, ते का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। संज्ञा के बदले में जो दूसरा शब्द आए, तो देखिए यहाँ क्या है? घोड़े के जगह पे ते हो गया, ते धावंती। उसी प्रकार छात्रा वदति सा वदति, छात्रा वदति सा वदति, छात्रा का नाम न लेकर के हम सा का प्रयोग करें। सा क्या है? तो सर्वनाम शब्द है। उसी प्रकार बालकः नमति, लड़का प्रणाम करता है, नमन करता है। अब वहां बालकः न कह के सह का हम प्रयोग करेंगे, तो सह नमति अर्थात वह नमन करता है, प्रणाम करता है। तो ये सह जो है यहाँ पर सह, और एषः जैसे एषः नमति, तो यह प्रणाम करता है, यह नमन करता है। तो इस प्रकार एषः जो है वह सर्वनाम शब्द है। कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। बच्चों अब आगे चलते हैं। पत्रम पतति लिखा है, पत्रम पतति बालकौ गच्छता, तत्पतति तौ गच्छता। अब देखिए पत्रम पतति नपुंसक लिंग में कैसे हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं वो देखेंगे कि पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। अब पत्रम के जगह पे हम यदि तत् का प्रयोग करेंगे तो तत् मतलब वह, तत् मतलब क्या हो जाएगा? वह। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पत्रम है, पत्रम पतति अर्थात पत्ता गिरता है। अब पत्रम पतति, वहां पत्रम न कह के यदि हम तत् बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तत् पतति, तत् पतति अर्थात वह गिरता है। अब तत् क्या है? तो सर्वनाम शब्द है। ध्यान रखना है बच्चों, पूछे जाए यदि कोई पूछता है कि सर्वनाम शब्द यहाँ क्या है, तो तत् है, और संज्ञा शब्द क्या है? तो पत्रम है। ठीक है। तो इसी प्रकार बालको गच्छता अर्थात दो बालक जाते। अब दो बालक जाते हैं तो संज्ञा हो गया, नाम हो गया। किंतु यदि हम संज्ञा का प्रयोग न करें और सर्वनाम का प्रयोग करना चाहें तो वहां पे आप बालको न कह के तो क्या बोलेंगे? वहां तौ बोल देंगे। क्या? तौ गच्छतः। क्या बोलेंगे? तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। बालकौ गच्छतः न कह के हम सर्वनाम शब्द का यदि प्रयोग करेंगे तो तौ गच्छतः ऐसा बोलेंगे, तौ गच्छतः। अब देखिए आगे लिखा है सर्वनाम पदे सह उचित पद उचित क्रियापदानां प्रयोगम कुरुता। मतलब सर्वनाम पदों के साथ जो है उचित क्रियापद का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। सर्वनाम शब्द के साथ उचित क्रियापदों का प्रयोग करेंगे। आगे हम कुछ विशेष शब्दों को विशेष अर्थात कुछ विशेष बात है पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण अथवा भाव के नाम को, ध्यान से देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत अच्छी परिभाषा दी हुई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे बालक, कलम, प्रयाग, सुंदरता, कोमलता आदि। देखिए यहाँ नाम है बालक, कलम, इसका नाम है, कुछ है तो नाम है। तो जहां नाम आपको सुनाई पड़े किसी का नाम, जैसे प्रयाग, सुंदरता, कोमलता, तो ये सब क्या है? संज्ञा है, सब संज्ञाएं हैं। अब देखिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो नाम है यदि उस नाम के जगह पे,
ठीक है, नाम को यदि हटा दिया जाए और उसके जगह पे जिन शब्दों का जिसका हम प्रयोग करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे वह, यह, कौन, मैं, तुम आदि। मैं तुम्हारा नाम न लेके मैं तुम कौन हो, वह कौन है, इस प्रकार से यदि मैं बोलूं तो तुम, वह आदि जितने हैं ये सारे शब्द सर्वनामवाची शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वह हो गया, यह हो गया, कौन हो गया, मैं, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे बालक जाता है तो बालक जाता है न कह के हम क्या बोल देंगे? वह जाता है। तो वह जाता है ये हो गया सर्वनाम, और बालक जाता है या संज्ञा हो गया बालक। वह जाता है में सर्वनाम क्या है? तो वह सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? सर्वनाम। और संज्ञा क्या होगा? बालक। बालक जाता है में बालक। अब इस प्रकार से अब यहां देखेंगे सर्वनाम पदई स उचित क्रियापदानम प्रयोगम कुरुतो। मतलब सर्वनाम शब्दों के साथ, पदों के साथ हम उचित क्रिया का पद करेंगे। जैसे एषा खेलती, यह खेलती है। एषा खेलती मतलब कोई बालिका है, तो बालिका है अर्थात स्त्रीलिंग में हम एषा का प्रयोग करते हैं, तो यह खेलती है। पुल्लिंग में एषा खेलती, यह खेलता है, किंतु स्त्रीलिंग में एषा खेलती। इसी प्रकार आपको मिलाना है, जैसे एषः, अब क्या होगा? पठति, यह पढ़ता है। इसी प्रकार एतो धावतः, क्या हो जाएगा? धावतः या नमतः। क्यों? क्योंकि जब कर्ता द्विवचन में हो, अब यहां देखिए सर्वनामवाची शब्द है, द्विवचन में है एतो, तो क्रिया भी वही द्विवचन में होगा। तो एतो गच्छता, एताः गच्छन्ति बहुवचन में, एताः गच्छन्ति, एते एते गच्छन्ति, एते गच्छन्ति, एतत् पतति, एतत् पतति अर्थात कुछ भी, पत्रम, पुष्पम, किंतु यहाँ एतत् जो है वो सर्वनामवाची शब्द है। एते गच्छन्ति, यदि हम एते गच्छन्ति करते हैं तो यहाँ देखिए एतो नमतः। अब एता धावता नहीं होगा, एते धावतः। स्त्रीलिंग में एषा एते, स्त्रीलिंग में एषा एते, तो एते धावतः हम कर सकते हैं। क्या करेंगे? एते धावतः। और एतो नमतः, पहले आप द्विवचन वाले को देखें। ठीक है, एते धावतः, एतो नमतः। अब देखिए जो एतत् है ये नपुंसक लिंग है, तो एतत् पतति, एतत् पतति, क्योंकि नपुंसक लिंग में हम एतत् का प्रयोग करते हैं और पतति क्रियापद है अर्थात गिरता है, तो क्या गिरेगा? फल, फूल आदि, तो ये सब नपुंसकवाची, तो एतत् पतति। अब देखिए बहुवचन में है एताः। अब बहुवचन में यदि एता है तो यहाँ देखिए क्रियापद भी बहुवचन में होगा, तो एताः गच्छन्ति। अब क्या बचा? पठति और खेलति। एषः पठति, अब एषा खेलति, हो गया ना। तो इस प्रकार आप यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन, क्रियापद भी एक वचन में होगा। तो यहाँ जैसे आप देखें कि एते है बहुवचन में, तो एते गच्छन्ति धावन्ति। एते द्विवचन में है, यदि स्त्रीवाची शब्द है तो एते धावतः, और वही बहुवचन में है एताः तो गच्छन्ति, और एषा है तो खेलति, क्यों कि एक है खेलति। और वही नमतः द्विवचन में है तो एतौ नमतः, ये दोनों नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
मध्यम पुरुषस्य क्रियायाः प्रयोगम कुरुत। दूसरे पेज में हम देखेंगे क्या लिखा है, मध्यम पुरुषस्य क्रियायाः प्रयोगम कुरुत, अर्थात मध्यम पुरुष के क्रिया का प्रयोग करें। आप लोग पढ़े थे ना, कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। जिस प्रकार 3 लिंग होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, उसी प्रकार 3 पुरुष भी होते हैं। कौन कौन, तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, उसी प्रकार वचन भी 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। त्वम लिखा। अब देखिए यहाँ प्रयोग करना है, आपको सही लिखना है। तो यहाँ लिख धातु है तो क्या बन जाएगा, लिखा, त्वम लिखा। उसी प्रकार युवाम, यदि द्विवचन में तो युवाम पठथः, युवाम पठथः, पठथः। और वही बहुवचन में धाव धातु है, यूयम धावथ, धावथ। त्वम लिखा मतलब तुम लिखो, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम धावथ, तुम सब दौड़ते हो। अब आगे देखिए, उत्तम पुरुषस्य कर्तुः प्रयोगम कुरुता, मतलब उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करें। कर्तु अर्थात कर्ता का प्रयोग, कुरुता मतलब करें। उत्तम पुरुष में देखिए, शिक्षकम नमामि, मतलब शिक्षक को प्रणाम करते हैं। कौन, तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा अहम। मध्यम पुरुष में आप जिससे बात कर रहे हैं, यदि मैं आपसे बात करना तो बीच वाला, बीच में आप हो तो तुम, ये तुम जो है ये मध्यम पुरुष में हो जाएगा। तो संस्कृत में त्वम, युवाम, यूयम। किंतु वही जब स्वयं का बोध कराएं, जब अपने बारे में कुछ बोलना हो तो वो उत्तम पुरुष में होंगे। तो उसमें उत्तम पुरुष में हम अहम का प्रयोग करेंगे। अहम अर्थात मैं। तो अहम शिक्षकम नमामि, अहम कम नमामि, अहम शिक्षकम नमामि, मैं शिक्षक को प्रणाम करता हूं। उसी प्रकार आवाम, एक वचन में अहम और द्विवचन में आवाम, अर्थात हम दोनों आवाम पुस्तकम पठावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तकम पठावा, आवाम अर्थात हम दोनों। एक है तो अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। और वही 2 है तो आवाम पुस्तकम पठावः। अब देखिए, भोजनम कूर्मः, वयम अहम हो गया एक वचन में, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। क्या होगा, वयम। वयम अर्थात हम सब भोजनम कूर्मः, हम सब भोजन करते हैं। ठीक है, तो अहम, आवाम, वयम आपको याद रखना है। ये अस्मद शब्द रूप है, अहम, आवाम, वयम। किंतु युष्मद में त्वम, युवाम, यूयम। अब देखिए आगे क्या लिखा है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। बच्चों, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। हम लोग हिंदी भाषा तो बोलते ही हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, अब संस्कृत भी बोलेंगे। तो संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, किंतु संस्कृत में अहम क्रीडामि, अहम खेलामि। ठीक है, अहम। अब बहुवचन में हम सब खाते हैं, एक के लिए तो हो गया अहम।
अब देखिए बहुवचन में क्या लिखा है, हिंदी में है हम सब खाते हैं, हम सब खाते हैं। संस्कृत में बोलेंगे वयम खादामः, वयम खादामः। इस प्रकार वह हंसती है, तु सा हसति, सा किम करोति, सा हसति। तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों क्या करते हो, लिखते हो। युवाम लिखतः, युवाम किम कुरुतः, तुम दोनों क्या करते हो। संस्कृत में युवाम लिखतः। अब वही बहुवचन में वे बालिकाएं हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, वे लड़कियां हैं। ते ना क्या बोलेंगे, ताह, बहुवचन में ताह बालिका, वे सब बालिकाएं हैं, ताह बालिका। यह फल गिरता है, यह फल गिरता है। एतत् फलम पतति, एतत् पुष्पम पतति। यदि पत्ता गिरता है, एतत् पत्रम पतति। बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना है बच्चों, क्या लिखा है। कर्तृपदेन सह क्रियापदस्य मेलनम कुरुत। कर्तृपद के साथ क्रियापद का मेलन, अर्थात क्रियापद को हम मिलाएंगे। जैसे केशवः केशव केशवा, तो केशवा एक वचन में है, द्विवचन में केशव है ना, एक वचन में केशवः, द्विवचन में केशव और बहुवचन में केशवा। किंतु इसके साथ हम किसका योग करेंगे, किसको मिलाएंगे, तो क्रियापद को। अब जैसे केशवः पठति, केशवो पठतः, केशवाः पठन्ति। केशव नाम के जितने लड़के हैं सारे केशव क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आगे भी हम क्रियापद के साथ प्रयोग करेंगे। बालकः पठति, बालको पठतः, ठीक है। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। रेशमा पठति, रेशमे पठतः, रेशमा पठन्ति। बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में, और यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगा। और यदि द्विवचन में दो बालक है तो बालकौ गच्छतः, ठीक है, क्रियापद भी द्विवचन में होगा। आगे देखते हैं, दूसरे मंजूषा को देखेंगे, ख नंबर को देखेंगे हम लोग। क्या लिखा है बच्चों, मंजूषा पद सहायेन वाक्यानि रचयत। जो मंजूषा पद में जितने शब्द हैं, है ना, इस मंजूषा पद के सहायता से क्या लिखना है, वाक्य लिखना है। वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाना है, ठीक है। अब बालकः गच्छति, बालकः गच्छति, सः गच्छति, एषः गच्छति। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार बालिका गमिष्यति, गमिष्यति यहाँ लिट लकार में प्रयोग हुआ है, लड़की जाएगी। बालिका गृहं गमिष्यति, घर जाएगी। तो गमिष्यति यहाँ देख रहे हैं, ये भविष्य काल का बोध करा रहा है। गमिष्यति अर्थात जाएगी, खाएगी। पुल्लिंग में खाएगा, हिंदी में बोलते हैं ना, किंतु वही संस्कृत में बालकः खादिष्यति, बालकाः खादिष्यन्ति, ठीक है। उसी प्रकार वाहनम गच्छति, वाहन मतलब गाड़ी, वाहनम अर्थात
गाड़ी। वाहनम गच्छति तत् गच्छति एतद् गच्छति तत् किम एतत् किम किम गच्छति प्रश्न करते हैं ना, वही लोट लकार में गच्छतु का हम प्रयोग करते हैं। भवान गच्छतु मतलब आप जाओ, जब आदेश देंगे तो वहां गच्छतु का प्रयोग करेंगे। भवान गच्छतु, भवान पठतु, भवती वदतु। तो जो गच्छतु है ये गच्छतु लोट लकार का रूप है, अर्थात हम आदेश दे रहे हैं किसी को, जाओ। भवान आगच्छतु, भवती आगच्छतु, भवान पुस्तकम पठतु। तो ये हो गया आपका लोट लकार का क्रियापद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या लिखा है? शिक्षक अनेन प्रकारेण अन्यानि अभ्यासान् कारयत, है ना। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि शिक्षक जो है अपने छात्रों को क्या कराएं? अभ्यास कराएं। इस प्रकार से उन्हें नए नए वाक्यों का क्या करवाएं? अभ्यास करवाएं। तो इस प्रकार से आप लोग पठति लिखति क्रियापद जितने हैं उन सभी क्रियापदों को क्या करेंगे? कर्ता के साथ उसका प्रयोग करेंगे। जैसे सह गच्छति, बहुवचन में ते गच्छन्ति। उसी प्रकार युष्मद् शब्द का प्रयोग करेंगे। त्वं गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथः, अहम गच्छामि, अवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। तो आप संस्कृत में बात करेंगे। यदि संस्कृत में वाक्य बनाएंगे तो संस्कृत में भी बात करेंगे, संस्कृत में चिंतन करेंगे, संस्कृत में बात करेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन जो है संस्कृत वाक्य बनाएं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। बच्चों फिर मिलेंगे, पुनः मिलामः। नमो नमः।